कि आपके जीवन में इतना संघर्ष है, आप पूरे समाज का बोझ उठा रही हैं। क्या ऐसी बात होनी चाहिए कि भाई चुनाव आ रहा है, चलो अब महिलाओं के लिए जल्दी जल्दी एक स्कीम निकाल देते हैं, 10,000 रुपए पकड़ा देते हैं, हमें वोट मिल जाएगा। कहो अपने आप से कि हमें बदलाव लाना है, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन सारी महिलाओं के लिए, अपनी सारी बहनों के लिए। अगर आप न्याय चाहते हैं तो एक नई सरकार बिहार में बनानी बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि 10,000 में दम नहीं, कर्जा मुक्ति से कम नहीं। महागठबंधन की सरकार चाहिए। पूरी महिलाओं ने ठान लिया है कि अब बदलाव होगा। ये इंडिया गठबंधन की सरकार लाई जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस के सदाकत आश्रम से अब प्रियंका गांधी महिलाओं से संवाद करके बाहर निकल रही हैं। देखिए, महिलाओं से संवाद की हैं और कई जो महिलाएं हैं उनसे बात भी करना चाह रही हैं। देखिए, प्रियंका गांधी अब सदाकत आश्रम से बाहर निकल रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी देखिए सदाकत आश्रम से निकल रही हैं। अब यहाँ से वो सीधे मोतिहारी जाएंगी। देखिए, पप्पू यादव जो प्रियंका गांधी के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं और वो भी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं। मोतिहारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करना है, तो प्रियंका गांधी ने महिला वोटरों को साधने का काम किया है। देखिए, लगातार देखिए अलका लांबा जी हैं। अलका लांबा, अलका मैम एक मिनट बस हो गया। मैम क्या कहेंगे, ये कितनी बड़ी होल्ड रखो, होल्ड। बड़ा जीत की तरफ बढ़ रही हैं आप लोग। आप देख लीजिए, आज जो क्रांति आई है, जो संवाद ने माहौल बदलेगा बिहार का, पूरी महिलाओं ने ठान लिया है कि अब बदलाव होगा। बदलाव होगा। देखिए, पूरी महिलाओं ने ठान लिया है कि बदलाव होगा। देखिए, लगातार कांग्रेस नीतीश सरकार के कोर वोटर जो है, नीतीश कुमार के जो कोर वोटर है, उन पर जो है उनको साधने की रणनीति बना रही है। और आपको बताते चले, देखिए राहुल गांधी जब CWC की मीटिंग में यहाँ पहुंचे थे तो अति पिछड़ा संवाद उन्होंने किया था। तेजस्वी यादव के साथ अति पिछड़े लोगों से बातचीत की थी और महागठबंधन का अति पिछड़ा मैनिफेस्टो जारी किया गया था। साफ साफ समझिए, नीतीश कुमार के सरकार का, नीतीश कुमार के गद्दी का अगर कोई रखवाला है तो वो अति पिछड़ा समाज, उनका कोर वोटर और महिलाएं उनकी चुप्पा वोटर कही जाती हैं। तो उन दोनों वोटरों पे सीधे सीधे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की नजर है। देखिए, राहुल गांधी ने अति पिछड़ों का वोट साधने का प्रयास किया, तो प्रियंका गांधी ने महिला वोटरों का। क्या कहेंगे, प्रियंका गांधी से मिलने आई थी आप लोग? वही रोजगार बिहार में उन्नति मांग रहे हैं हम लोग। वोट जाएगा? हाँ, वोट किसको देंगे? राहुल, यही प्रियंका गांधी। प्रियंका किससे मिलने आई थी आप लोग? प्रियंका गांधी से। वोट किसको देंगे? देंगे ये लोग देंगे जो देश अच्छा चलाए, देश का अच्छा चलाए। 20 साल रहे ना, कुछ अब इनको को बैठे का मौका दिया जाए। नीतीश भी तो 20 साल बैठे की है, इनको कुछ मौका दिया जाएगा। सुनने के लिए आई थी हम लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आए थे। जी, हम उन्होंने ये कहा कि जितने भी महिलाएं हैं कर्जा और लोन से दबी हुई हैं, उन लोगों को कर्जा और लोन की मुक्ति दिलाई जाएगी। ये इंडिया गठबंधन की सरकार लाई जाएगी। और नीतीश हम क्या कहेंगे, आज 10,000 रुपया सभी महिलाओं को दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। आप विपक्ष की MLC हैं, कैसे देखती हैं? महिलाओं ने गांव-गांव में इस बात को घोषणा कर दिया है कि 10,000 में दम नहीं, कर्जा मुक्ति से कम नहीं। ये महिलाओं ने घोषणा कर दिया है। आप देखिएगा गांव-गांव आज जो हजारों, ये संख्या नहीं, ये उसकी प्रतिनिधित्व थी। ये प्रतिनिधि लोगों को चुन करके यहाँ पे लाया गया था, जो आज लाखों महिलाओं का ये प्रतिनिधित्व कर रही है, करोड़ों महिलाओं का प्रतिनिधित्व। क्या सरकार चाहिए, किसको? महागठबंधन का सरकार चाहिए। महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, महिलाओं के हक अधिकार के लिए महागठबंधन की सरकार चाहिए। तो यहाँ पर आप आए, यहाँ पर इतना लोग जुटे हुए थे, प्रियंका गांधी इस कार्यक्रम में मौजूद थी, तो क्या इस कार्यक्रम में क्या देखे आप? प्रियंका दीदी को महिला
ये बार बदल हो जाएगा, इसलिए प्रियंका दीदी को मिलने के लिए महिला बहुत आ गई, बहुत भीड़। हमारे महाराष्ट्र में इतनी कांग्रेस के लिए सभा रही थी ना, सब भीड़ आती। अभी कांग्रेस की लाट है, प्रियंका दीदी की, राहुल गांधी की, उनकी लाट है। अभी सरकार बनेंगे राहुल गांधी की, कांग्रेस की सरकार। ये बात भीड़ हो गई थी, आप बता रहे थे उधर दब गए थे पीछे। नहीं, उधर भीड़ हो गई थी ना, गर्मी, इससे मेरे को छाती दुखने को लगे। मैं उधर जाके खड़ा रहे, कूलर की हवा लिया। बहुत ठीक नहीं था यहाँ। ये अवस्था बहुत अच्छी किया, गर्मी पब्लिक से गर्मी बढ़ गई ना, इसीलिए दूसरा कुछ नहीं। बहुत बड़ी सभा हो गई, अच्छी हो गई। गद्दार की बात कर रहे थे, कुछ गद्दार लोग। अभी सब पार्टी में गद्दार लोग है, उनको भगाना मांगता है। अभी भी गद्दार है नहीं, सब राज्य में है, सब जुमला पार्टी करने वाले लोग ही। ये लगन शादी के घोड़े, रेस का घोड़ा है। राव जी बोले अहमदाबाद में, ये उनको भगाना मांगता है, अच्छे लोग को काम करना मांगता है। ये लोग जाएंगे ना, अच्छा हो जाएगा। अभी सरकार आएंगे कांग्रेस की, जनता बोल रही है महिला। सरकार आएगा। अब तेजस्वी यादव को जानते हैं? हाँ जानते हैं, हम उधर बॉर्डर यात्रा में मिले थे हम। कौन है तेजस्वी यादव? ये लालू यादव का लड़का है बोलते। तो तेजस्वी यादव कह रहा है कि सीएम तो हम बनेंगे उनके। अभी वो उसके बोर्ड ज्यादा जिग जाएगा, वो बन जाएगा। हाँ, वो जिखेंगे ना, वो मुख्यमंत्री बनेगा। एक कांग्रेस का बनाओ, किसका बनाओ, वो ज्यादा वोट रहेंगे ना, वो मुख्यमंत्री बनेगा। अभी उनका गठबंधन रहेगा ना, सब पार्टी सरकार बनाने के गठबंधन, ये कांग्रेस के सरकार। अभी कुछ लोग मंत्री किसका बनेगा? अभी वो राव जी तेजस्वी यादव बोलेंगे, वो सरकार बनाएंगे। अभी उनकी सोच है, सरकार बनाएंगे, बड़ी पार्टी का सरकार मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे फिर वो बना अच्छा आदमी। इसका अपना नहीं है कांग्रेस का कभी सीएम नहीं बनेगा बिहार। बनेगा। अभी सब जनता का प्यार है ना, मिलेंगे, ये बार बदल हो जाएगा। इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा, ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। तो मैं वैसे आपकी बातों को सुनने आई थी, भाषण देने नहीं आई थी। मैं चाह रही थी कि एक संवाद हो, कि मैं भी समझूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूँ, केरल की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूँ, अन्य जगहों में जहाँ जाती हूँ मैं समझती हूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि कितना संघर्ष है आपके जीवन में। और जो मैंने सुना उससे स्पष्ट हो गया है कि आपके जीवन में इतना संघर्ष है, आप पूरे समाज का बोझ उठा रही हैं। आप समाज का बोझ उठा रही हैं, लेकिन समाज और सरकार आपकी तरफ देख ही नहीं रही है। जहां सरकार को मदद करनी चाहिए, जहां आपको सशक्त करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। एक बहन ने रोजगार की बात की, कहा कि यहाँ से तमाम लोग पलायन करके चले जा रहे हैं। इसका मतलब है आप अकेली रह जाती हैं, अकेली सभी संभालती हैं। जो पैसा आता है उससे खर्चा हो जाता है, ऊपर से आप आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी हैं, अब ये सब काम कर रही हैं, जीविका का काम कर रही हैं, और फिर भी संघर्ष है, अकेली रह रही हैं। तो इतना संघर्ष है, इतना बोझ उठा रही हैं आप, क्या इस बोझ को पहचानना नहीं चाहिए? नेताओं को, सरकारों को क्या आपको नकारा जाना चाहिए? क्या ऐसी बात होनी चाहिए कि भाई चुनाव आ रहा है, चलो अब महिलाओं के लिए जल्दी जल्दी एक स्कीम निकाल देते हैं, 10,000 रुपये पकड़ा देते हैं, हमें वोट मिल जाएगा? क्या ये सही है? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने अंतर्मन में झांको, देखो जीवन क्या है आपका। आप जी रही हो, आप संघर्ष कर रही हो, आप अनुभव कर रही हो। ये मेरी बहन वर्दी पहन के खड़ी है, पुलिसकर्मी है, क्या इसका संघर्ष कम है? कम नहीं है। जितना आपका संघर्ष है उनका संघर्ष है। हम सब बहनें हैं, हम
सबके अलग अलग संघर्ष हैं और ये बहुत जरूरी है कि हम इन संघर्षों को एक शक्ति में बदलें, कि हम जब देखते हैं कि हमारा जीवन का अनुभव क्या है, कि 20 सालों से हमारे जीवन में तरक्की हुई ही नहीं है, बिहार में आपके जीवन में तरक्की हुई ही नहीं है, इतने साल हो गए हैं, कह रहे हैं कि एक बहन की 50 साल की स्कीम है, बदलाव नहीं आया। तो जब आपके जीवन में इतना संघर्ष है, ये आपका अनुभव है, आप देख रहे हो, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो, बीमार पड़ जाते हैं, इलाज नहीं कर पा रही हो, दिन रात काम कर रही हो, मानदेय नहीं मिल रहा है, तो अपने मन के भीतर एक ज्वाला जगाओ ना बदलाव की। बोलो ना कि हमें बदलाव चाहिए, कि ये शक्ति हमें महात्मा गांधी जी के संघर्ष ने दी थी, हमारे संविधान ने दिया है, हमें हमारे पास वोट है और इस वोट को हम समझदारी से डालेंगे, हम समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे, हम पूरी जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे। कहो अपने आप से कि हमें बदलाव लाना है, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन सारी महिलाओं के लिए, अपनी सारी बहनों के लिए। जो सरकार, जो नेता महिला की शक्ति नहीं पहचानेगा, जो चुनाव के समय सिर्फ अपने मुंह दिखाने आएगा और बोलेगा कि लो एक स्कीम निकाल ली आपके लिए, लो 10,000 रुपए, लो 5,000 रुपए, उसको सबक सिखाइए, सबक सिखाइए, उसकी नियत को पहचानिए, पहचानिए कि आपकी अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। इस देश का भविष्य आपके हाथों में है, बच्चों को आप पालती हैं, नई पीढ़ी आपके हाथों में है, आप शिक्षा देती हैं, आप समझाती हैं, आप नैतिकता की बात उनसे करते हैं, आप संघर्ष करके स्कूल पहुंचाती हैं, उनको शिक्षा दिलवाती हैं, रोजगार करती हैं, संघर्ष करती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानिए, खड़े हो जाइए, जो सामने आता है, जो जो स्कीमें आपको बताता है उसको पहचानिए, जो सचमुच आपकी भलाई चाहता है उस नेता को भी पहचानिए। मेरे भाई राहुल गांधी ने पूरे देश में संघर्ष किया, किस लिए? सामाजिक न्याय के लिए। और सामाजिक न्याय में शामिल क्या है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए आज ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, सिर्फ ये कहूँगी कि चुनाव आने वाला है, परिस्थितियों को समझ लीजिए, आपकी अपनी परिस्थितियाँ जो हैं उनको आप समझती हैं, जो चुनावी परिस्थितियाँ हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उनको भी समझिए और ये समझिए कि इस चुनाव में नीतीश जी और भाजपा की सरकार को आपको हराना पड़ेगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, तो एक नई सरकार बिहार में बनानी बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबने बहुत इंतजार किया, देर भी हो रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ पहले जा भी रही है, खाना वाना पकाना होगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी ध्यान से मेरी बातें सुनी। जय हिंद। देखिए, पप्पू यादव के मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि प्रियंका गांधी ने ही उनको कांग्रेस में सदाकत आश्रम में एंट्री दिलाई है। हालांकि प्रियंका गांधी और पप्पू यादव दोनों अलग अलग मोतिहारी पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये सोची समझी रणनीति है या फिर पप्पू यादव का कोई अलग प्लान है, क्या कुछ होता है। फिलहाल हमने सवाल भी पूछे पप्पू यादव से सार्थक रंजन के चुनाव लड़ने को लेकर और कांग्रेस को लेकर, तो बचते बचाते नजर आए पप्पू यादव। देखना होगा अब कांग्रेस की जो रणनीति है, अति पिछड़ा यानी कि नीतीश कुमार के कोर वोटरों में सिंधवारी और महिला वोट बैंक को साधने में कितनी कामयाब हो पाती है कांग्रेस। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है और हर अपडेट सबसे पहले न्यूज़ हाट पर आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।